मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं इस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसानी करो और सख्ती न करो और खुश करो और नफरत न दिलाओ। हदीस मुबारका सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहल वयाल पर खर्च करे बस वो भी इसके लिए सदका है। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में एक नौजवान शदीद जख्मी हालत में दस्तयाब हुआ। इलाज के दौरान वो जावर ना हो सका। कत्ल या हादसा, एक अहम सवाल। अफराद खानदान ने कत्ल का शुबह जाहिर किया। मलिसी कायदीन ने जामा तहकीकात का पुलिस से मुतालबा किया। एक अफसोसनाक वाकया मंजर-ए-आम पर आया। एक नौजवान जो गुज़िश्ता कई दिनों से लापता था, वो शदीद जख्मी हालत में दस्तयाब हुआ और सरकारी दवाखाने में कुछ देर ज़ेर इलाज रहने के बाद फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक 32 साला आइचर ड्राइवर मोहम्मद ताहिर वल्द मोहम्मद सादिक कुछ दिन से लापता था। वन टाउन पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 2 दिन पहले मोहम्मद ताहिर शदीद जख्मी हालत में फुलांग के ब्रिज के करीब पड़े हुए पाए गए। उनको एम्बुलेंस के जरिए सरकारी दवाखाना निजामात मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज फौत हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मलिसी कायदीन के एक वफद ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर उनके अफराद खानदान से मुलाकात की और ACP निजामाबाद और वन टाउन SHO से ख्वाहिश की कि वो इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात करें और इस बात का जायज़ा ले कि गुमशुदगी के दौरान मोहम्मद ताहिर कहाँ था और क्या किसी के कब्जे में था। इस मामले में कत्ल का शुबा है। अफराद खानदान ने बताया कि मुताफ़ी शदीद ज़ख्मी हालत में दस्तयाब हुआ। गुमान है कि उसको शदीद ज़दोकोब किया गया है। इसकी जामा तहकीकात लाजमी है और साथ ही अगर इसमें कोई मुलविस है तो फिर खातियों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। मजलिसी वफद में सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीर, रियाज अहमद, अब्दुल अली, मिर्ज़ा अफसर बेग, मोहम्मद मोहसिन, अरशद पाशा के अलावा मजलिसी कायदीन शेख खलील अहमद, अब्दुल लतीफ़, शेख जाकिर दीगर मौजूद थे। मेरे भाई का नाम मोहम्मद ताहिर है, हफ्ते से मिसिंग है। उसको ढूंढ रहे थे घर पे, इधर उधर बहुत ढूंढे, वन टाउन में कंप्लेंट दी है, कहाँ भी कुछ पता नहीं चला। आज 4 जुम्मे के दिन सुबह में हमारे को एक फ़ोन आया, यहाँ पे है उन्हें बोले, तो हम जाके इसको लेके आए। बहुत नाजुक हालत थी उसकी। लाने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, सरकारी दवाखाने में, पुलिस स्टेशन लेके गए, वहाँ से सरकारी दवाखाना लेके गए। लेके जाने के बाद इलाज के दरमियान उसका इंतकाल हो गया। हमारे को इंसाफ चाहिए भाई। उसको मारे तो है, पूरे मारा है, जिस्म पे, मुंह पे, जिस्म पे पूरे मारा है। उसके जब में 50,000 रुपये थे। एक फैशन ये पल्सर गाड़ी थी, 2 फोना थे, वो सब चलेगा। हमारे को इंसाफ है, कमिश्नर साहब से इंसाफ चाहिए। स्टैंडर्ड स्कूल का एनुअल फंक्शन, तलबा के अहम तरीन हैरत अंगेज मुशाहरे, दीनी व असरी तालीम, हसीन इश्तिराक उम्मीदवारों को जिला देता है। मेहमानों ने इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा की जबरदस्त सताइश की। स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन NRI कॉलोनी के एनुअल तकरीब का 25 फरवरी के रात शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया, जिसमें इस स्कूल के तलबा ने दीनी व असरी तालीमात का शानदार मुजाहरा पेश करते हुए औलिया तलबा और दिगर शुरका को चौंका दिया। तलबा ने इस दौरान नमाज की अदायगी के तरीक़े को अमली तौर पर बताया और सूरह मुल्क को मुकम्मल कोर्स के साथ पढ़ने की सादत भी हासिल की। असरी तालीम में रियाजी और साइंसी मालूमात का चौंका देने वाला मुजाहरा भी पेश किया। इस सालाना तकरीब में सिटी मजलिस सदर मोहम्मद शकील अहमद, रियासती नायब सदर तेलंगाना इमारत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लाइक खान, एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमद, कायद BRS अब्दुल मतीन जुबली के अलावा दीगर ने शिरकत की। मेहमानों के हाथों तलबा में मेडल्स और सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में आई। मेहमानों ने स्कूल के चेयरमैन MS सिद्दीकी के अलावा प्रिंसिपल सारा मैडम और वाइस प्रिंसिपल आफिया मैडम की भी ज़बरदस्त सताइश की और साथ ही असातिज़ा की मेहनतों को भी सराहा। कहा कि तलबा की जिस तरह से अखलाकी व तालीमी तरबियत की गई है वो मिसाली है। मेहमानों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये बच्चे मुस्तकबिल में मिल्लत का अहम तरीन सरमाया बनेंगे।
getting slowed because of not lack of practical education or lack of competitive education. NEET IIT is all about competitiveness. और ये कैसा है, वेरी लॉजिकल, वेरी इन डेप्थ ग्रिप ऑफ सब्जेक्ट रहा समझिए, वो बंदे ही क्रैक करते हैं। तो मोस्ट फोकस इस पे ही रखते हुए हम लोग सेशन रखे हैं। अल्लाह का करम ये रहा, इतना बेहतरीन आउटपुट आया, बच्चे बेहतरीन से तैयार है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू थर्ड स्टूडेंट्स वी आर फोकस्ड ऑन जीके कंप्लीटली। दो चार उम्मीदों के दिए अब भी अरोजन, मांझी की हवेली अभी भी राम नहीं। ये जो मेहनत है, मैंने साइंस के मुजाहरे देखे, इंजीनियरिंग के मुजाहरे देखे, दूसरे बहुत से इंटरवा के मुजाहरे देखे, आज एक बहुत ही शानदार मुजाहरा देख रहा हूँ। बोला तो मैं बोलूँ कि तारीफ करूँ तो क्या करूँ, किस अल्लाह पे कहूँ, अल्फाज की कमी पूरी मुश्किल से मजबूर है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम को और आपके वालिदैन को भी, कि वाकई जैसा कि अपने हाफिज साहब ने कहा कि बेहतरीन स्कूल का इंतखाब किया है, मैं उससे मुतफिक हूँ और उसकी तारीफ करता हूँ। और आप लोगों के लिए दुआ करूँ कि जिस तरह आपने दीन और दुनिया का मुकाबला किया है, मैं चाहता हूँ कि आपकी दुनिया और आखिरत इसी तरह रोशन है और आप लोग बेपनाह तरक्की करें। ये मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। मैं किसी वजह से वक्त पर नहीं पहुँच सका था, लेकिन आज पहुँचा, यकीनन बहुत अच्छा दिखा। और यकीनन हर वो बच्चा पढ़ के निकल जाता है, फर्स्ट से 7 से 10 इंटर डिग्री भी हासिल कर लेता है, लेकिन ये जो बच्चों में सेल्फ बोल्डनेस दिखा, जो अप्रोचिंग दिखा, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि ये चीज़ कब काम में आती है, तब आप अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करके जब मार्केट में जाते हैं, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करने जाते हैं, तो आपका जो अप्रोच होता है, वो ये अप्रोच बहुत काम में आता है। यकीनन काबिल तारीफ है हमारे स्टैंडर्ड स्कूल के मैनेजमेंट और उनके तमाम ही सबऑर्डिनेट के बच्चों को इस तरीके से आगे निखार के लेके जा रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ 20-22 साल के बाद जब बच्चा मार्केट में जाके अपने आप को मनवाने की कोशिश करता है, तब ये काम में आता है। वालिदैन में खुशकिस्मत है कि एक ऐसा मैनेजमेंट इस तरीके कार बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बच्चों के अंदर जो आप खुद एतमादी पैदा किए हैं, वो काबिल तारीफ है। और तलबा-ए कराम एक कमसीन उम्र में सूरे मुल्क पूरा सुनाए हैं, हिफ्ज़ माशाअल्लाह बगैर किसी गलती और अटकी के। बहुत खुशी की बात है और काबिल तारीफ है। लेकिन साथ में मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि पढ़े बहुत अच्छा बच्चे और ख़ुद एतमादी भी बेहतरीन है, अपने माँ की ज़मीन को भी अच्छा अदा किए, लेकिन तजवीद की थोड़ी सी रियायत में फ़र्क है, थोड़ा सा तजवीद मजबूत होना ज़रूरी है। वरना बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कुरान करीम की जो आयतें हैं और उसमें किसी जगह जो हरकत होती है, ज़बरदर पेश जिसको हरकत कहते हैं, उसके बाद हरफ मद्दा, किसी हरफ को जहाँ नहीं खींचना है अगर उसको आप खींच दी तो उसके मानी बदल जाए। तो बाज़ गलतियाँ हुरूफ के होते हैं, जिसको लहने जली कहते हैं, लहने खफी दो होती है। एक लहने जली ऐसी गलती है जिसके हो जाने से बाज़ वक्त माने तो बदलते ही है, नमाज में अगर ऐसी गलती हो गई तो नमाज भी फासिद होने का खदशा रहता है। तो तजवीद पर और मेहनत की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छा मुजाहिरा नहीं कि बेहतरीन मुजाहिरा की, लेकिन अगर और तजवीद पर मेहनत होगी तो नूर नाला होगी। मानिए स्पीचलेस हो गया है। इतने प्यारे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की तो बहुत छोटी थी, मैं तो ताजुब कर रहा था, वो स्टेप पे भी चढ़ने नहीं आता बच्चे को, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस था ना, वो हिमालय पर्वत की ऊंचाई को छू रहा था। तो ये इसके पीछे बड़ी मेहनतें लगती हैं, बड़ी काविशों के बाद बच्चों के अंदर इतनी काबिलियत आती है। यकीन मानिए आग के अंदर लोहा पककर एक आकार लेता है, उस तरह से हमारे सिद्दीकी साहब बच्चों को तैयार कर रहे हैं। दीनी तालीम, असली तालीम को एक साथ लेकर चलना ये कमाल बात है, हर किसी के बस की बात नहीं, आग से खेलने के बराबर ये काम है। डे फर्स्ट से स्टैंडर्ड स्कूल जब से चालू हुआ, इनका जज्बा था कि कौम के अंदर अपनी निखरा दे जाना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह पाक इनके उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। और जो भी मतलब ये स्पीच दे रहे थे, दुनिया के साथ साथ कुरान शरीफ की आयत, हदीस शरीफ,
उस चीज़ को मतलब इन्वॉल्व करके काम हो रहा था वो। मतलब दूसरे स्कूल में क्या है वो जैसा भी करते वो भी अच्छा करते माशाल्लाह, मगर हर चीज़ में दोनों को पैरल लेके चले। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908612920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमजान मुबारक करीब है। जमहूरियत की बका के लिए वोट डालना जरूरी है, हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर का खिताब। जिला कामारेड्डी में ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के मौके पर आज कामारेड्डी जिला हेडक्वार्टर के निजाम सागर चौराहे पर मोहम्मद अली शबीर हुकूमत मुशीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरियत की बका के लिए सबको अपने वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। जमहूरी मुल्क में वोटिंग एक बड़ा हथियार है। उन्होंने तमाम राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि वो पूरी जिम्मेदारी से अपनी राय दही का इस्तेमाल करें और इंतजामिया के साथ ताउन करें। इस मौके पर उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट सैयद कौसर अली को भी हक राय दही के लिए वोटर स्लिप हवाले किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। చాలా భారీగా ఓటింగ్కు తరలి వస్తున్నారు. కొంచెం లేట్ అయింది. నిన్న శివరాత్రి మహాశివరాత్రి ఉండే కాబట్టి కొంచెం లేచి రావడం లేట్ అయింది, కానీ ఇప్పుడు మంచి పికప్ తీసుకొని చాలామంది ఓట్లు వేస్తున్నారు. ఇది మంచి పరిణామాలు, ఎందుకంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా ఓట్ వాల్యూ తెలుసు. అందు గురించి వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఓటింగ్లో పాల్గొంటున్నారు. ఓటింగ్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్కు నా తరఫు నుంచి, మా పార్టీ తరఫు నుంచి, కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియదు। टिमरिज स्कूल 2 बॉयज निजामाबाद में इंतजामिया की गफलत लापरवाही मंजर-ए-आम पर जेरे तालीम कई तलबा वबाई व जल्दी अमराज का शिकार। वालिदैन की शिकायत पर कांग्रेस पार्टी अखिलती कायदीन का दौरा, बर वक्त इलाज के इक़दामात को बनाया गया यकीनी। शहर के टिमरिज 2 बॉयज स्कूल में स्कूल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही के चलते इस तालीमी इदारे के कई तलबा वबाई व जल्दी अमराज में मुब्तला होने की वालिदैन की शिकायत पर सीनियर लीडर कांग्रेस व साबिक़ा डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम की हमरा शहर के कांग्रेस पार्टी कायदीन का एक वफद कल रात टिमरिज स्कूल 2 बॉयज़ का दौरा किया और ज़ेर तालीम मुतासरा तलबा से बात करते हुए उन्हें लाहक जल्दी अमराज का मुशाहिदा किया। बादशाह डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम ने निज़ामाबाद टिमरिज स्कूल्स इंचार्ज RLS मोहम्मद बशीर अहमद से बज़रिए फ़ोन बात करते हुए मुताल्लिक़ा तालीमी इदारे में स्कूल इंतज़ामिया की गफलत व लापरवाही की वजह से ज़ेर तालीम बच्चों को लाहक जल्दी अमराज पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। अलावा हाज़ी अखिलती कांग्रेस पार्टी कायदीन ने टिमरिज स्कूल बॉयज़ 2 में स्कूल इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही को तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर के इल्म में लाया गया। तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर की हिदायत और कांग्रेस पार्टी अखिलती कायदीन के बरवक्त दौरा और मौसर नुमाइंदगी के बाद आज जिला कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु ने फौरन अपने अहकामात के जरिए अरसापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स की टीम को टिमरिज 2 बॉयज़ रवाना करवाया, जहां जल्दी अमराज का शिकार बच्चों का हंगामी खतूत पर इलाज शुरू कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने इस वाक़े पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तालीमी फ़रोग़ और अक़लियतों की तरक्की व खुशहाली के लिए संजीदा इक़दामात किए जा रहे हैं और रियासत भर में टिमरिज स्कूल्स के ज़रिए अक़लियती तलबा व तालिबात को आला व मियारी तालीम के साथ साथ सेहत बख्श ग़िज़ा और रिहाइश का बेहतर नज़्म फ्राहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों और टिमरिज जैसे तालीमी इदारों में
तलबा को मियारी सहूलियात की फराहमी के बावजूद इंतजामिया की जानिब से इस तरह की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी अखिलत कायदीन डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर अशफाक अहमद खान पापा, सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस, साबिक़ा कॉर्पोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान, मोहम्मद मिसबाउद्दीन, कायद कांग्रेस मोहम्मद ज़िया अहमद, वज़ीर तालीम मुतासरा बच्चों के वालिदैन व सरपरस्त भी मौजूद थे। पेरेंट्स ने हमसे राबता पैदा किया और जो हमको जो बच्चों के जो हालात की फ़ोटो डाले वो इंतहाई दर्दनाक और एक ऐसा वाक़या था, दिख रहा था कि ये बच्चे इंतहाई तकलीफ़ में है। उसको महसूस करते हुए हमने फौरी टिमरी 2 का दौरा किया और यहाँ पर देखा तो इंतहाई हालत बुरी है। बच्चों की निगहदाश्त सही तरीके से नहीं की जा रही है, ना उन्हें जो ना सही वक्त सही ग़िज़ा प्रोवाइड की जा रही है, ना बाथरूम उनके जो ना साफ़ किए जा रहे हैं। बाथरूम इंतहाई गंदगी का शिकार, कॉरिडोर्स जहाँ पर बच्चे जो ना चलते फिरते हैं वो इंतहाई गंदगी का शिकार है। और खून आलूद हमको याद है, बच्चे को कुछ बीमारी हुई शायद बच्चा क्योंकि उनके नाजुक हिस्से जो ना खून आलूद हो गए। करोड़ों रुपए बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लगभग 1,40,000 एक बच्चे के ऊपर सालाना खर्चा है। बावजूद उसके ना ही तो उनका ड्रेस मटेरियल सही है, ना ही तो टॉयलेट्स वगैरह सही है, ना ही तो डाइनिंग सेक्शन सही है। ये एलर्जी जो बच्चों में हो रही है बहुत ही तशवीशनाक हद तक बढ़ी हुई है और जल्द से जल्द हम ये इनसे आज ये कहे हैं कि जल्द से जल्द क्या है मालूम है, डॉक्टर्स को चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो या प्राइवेट हो, इनका इलाज करते हुए बच्चों की सेहत के जानिब तवज्जो देते हुए फौरी क्या है मालूम है इसका इलाज करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बीजेपी में खुफिया साजबाज आश्कार, रियासती हुकूमत और आरएसएस के एजेंडे पर कारबंद। कांग्रेस कायदे सिर्फ बीआरएस को निशाना बनाने में मसरूफ। कलवा कुंटला खानदान आईनी अक़दार का पासदार, आवाम के लिए जद्दोजहद का अज़्म के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस की कविता ने रियासती हुकूमत, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बीजेपी के दरमियान खुफिया साजबाज पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर काम कर रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वह तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने कहा कि हर मामले में रेवंत रेड्डी बीजेपी के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान खुफिया मुफाहिमत आश्कार हो चुकी है और बीजेपी कायदीन ही कांग्रेस हुकूमत को कंट्रोल कर रही है। जैसे ही बीआरएस अवाम के सामने हुकूमत को बेनकाब कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर बीआरएस को निशाना बना रही है। साबिक़ रुकने पार्लिमान निजामत के कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ऐलान किया कि वो केसीआर और केटीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये इस बात का सबूत है कि वज़ीर आला को तेलंगाना के अवाम ये तरक्की की कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ बीआरएस और कलवा कुंटला खानदान को निशाना बनाने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि हमारा खानदान हमेशा आईनी रिवायत और अक़दार का पाबंद रहा। हमने कभी किसी प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन रेवंत रेड्डी के अहल खाना गैर आईनी तरीके से काम कर रहे हैं। कविता ने रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी के सरकारी उमूर में मदाखलत पर इस्तिफसार किया। कहा कि अगर वो पार्टी के लिहाज से किसी हल्के के इंचार्ज होते हैं तो कोई एतराज़ न होता, लेकिन वो सरकारी इजलासों में क्यों शिरकत कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने उन्हें सरकारी सतह पर क्यों खुश आमदीद कहा। वज़ीर आला दस्तूर के बगैर काम कर रही हैं और रियासत में पेश आए नेटल वाक़े पर वज़ीर आला के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर तनकीद करते हुए कविता ने कहा कि टनल हादसे में जहां मजदूर जिंदगी और मौत के जंग लड़ रहे हैं, वहीं रेवंत रेड्डी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ रहे। दूसरी तरफ उत्तराखंड के वज़ीर आला जब तक वहां के मजदूरों को टनल से जिंदा निकाल नहीं लिया वहीं मौजूद रहे, लेकिन रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के अवाम की कोई परवाह नहीं। कविता ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के फौरन बाद कहा कि बीआरएस पार्टी खत्म हो चुकी है। वज़ीर आला का यह बयान बीजेपी और कांग्रेस के गठजोड़ का वाज़ेह सबूत है। आखिर में कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी अवाम के लिए जद्दोजहद करती रहेगी और कांग्रेस और बीजेपी की मुश्तरका साजिशों को बेनकाब करती रहेगी। నేనేమంటున్నా కిషన్ రెడ్డి గారు ఏం అడుగుతున్నారో ఏం అడుగుతలేరో ప్రధానమంత్రి గారి డైరెక్షన్లో ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం పని చేస్తున్నారో మాకు తెలియదు. వారి బ్యాక్గ్రౌండే ఆర్ఎస్ఎస్, వాళ్ళిద్దరు ప్రతి విషయంలో కలిసి పని చేస్తారు. మొన్న ఎంపీ ఎలక్షన్లో చూసినాం, అంతకుముందు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లో చూసినాం. మొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ వాళ్ళే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని దగ్గరుండి కాపాడుతున్నారు. మేము ఏదైనా తీవ్రమైనటువంటి విమర్శ తేవడమో ప్రజల ముందుకు ఒక వాస్తవాన్ని బయటపెట్టడం చేయగానే ఎవరు వచ్చి మమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తారు? ఫస్ట్ రఘునందన్ రావు గారు, బండి సంజయ్ గారు వచ్చి మమ్మల్ని తిడుతుంటారు.
అంటే వాళ్ళని ఏదో తిట్టినట్టుగా ముఖ్యమంత్రి గారిని డిఫెండ్ చేసుకుంటా. పార్ట్నర్షిప్ ఈజ్ బిట్వీన్ బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్ బ్రదర్. అది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్ ఈ రాష్ట్రంలో. దేశం మొత్తం లేని జరిగినా కూడా ఇక్కడ మాత్రం వాళ్ళిద్దరు కలిసే ఉంటారు. ఇక్కడ మాత్రం అన్ని వాళ్ళు అనుకునే పనులు చేస్తారు, అనుకునే విమర్శలు చేస్తారు. ఎప్పుడు ఎవరు పాత్రను ప్రవేశపెట్టాలనో వారికి తెలుసు, అట్లా ప్రవేశపెట్టుకుంటూ చేస్తున్నారు. సో కాంబినేషన్ పార్ట్నర్షిప్ ఏదన్నా ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో అంటే దట్ ఈస్ బిట్వీన్ బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్. बीजेपी कारकुनान फतेह की रियालियों के लिए तैयार रहे। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण का खिताब। मुत्तहिदा करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद और मेदक के ग्रेजुएट्स और असातिज़ा के एमएलसी इंतखाबात के मौके पर निजामाबाद अर्बन हल्के में वोटिंग के दौरान अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकिज़ का दौरा किया। एमएलए ने वोट डालने के लिए आने वाले असातिज़ा और ग्रेजुएट वोटर्स को पोलिंग स्लिप्स फराहम की और उनसे हक राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दानिश्वर तबका, मुलाजिमीन और ग्रेजुएट वोटर्स कांग्रेस हुकूमत को मुनासिब सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि वोटिंग के रुझान और शरह को देखकर वाज़े इशारे मिल रहे कि वोटर्स ने बीजेपी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक में ही फैसला सुना दिया है। कांग्रेस के 6 गारंटियों, झूठे वादों, बेरोजगारों और सरकारी मुलाजिमीन से किए गए धोखे के खिलाफ दानिश्वर तबके ने सख्त पैगाम दिया। एमएलए ने एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी ही वो जमात है जो बेरोजगारों और असातिज़ा के हक में असम्बली में मजबूत आवाज़ बुलंद कर सकती है और तेलंगाना के अवाम भी उसी पर यकीन रखते हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि 3 मार्च को होने वाली वोटों की गिनती में बीजेपी दोनों एमएलसी निशस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। बीजेपी कारकुनान और हामियों से अपील की गई कि वो जीत के जश्न के लिए तैयार रहे और फतेह की रियालियों में भरपूर शिरकत करें। जिला कामारेड्डी में एमएलसी इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुनक्किद हुए। जिला कलेक्टर आशीष सांगवान का खिताब। जिले में एमएलसी इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुए। इस बात का इजहार कलेक्टर आशीष सांगवान ने की। उन्होंने मेरचल, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर के ग्रेजुएट असातिज़ा के इंतखाबी हलकों में पोलिंग के तरीक़ेकार का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने 173वीं पोलिंग स्टेशन जिला परिषद उर्दू मीडियम हाई स्कूल में अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि सुबह से ही वोटर्स कतारों में खड़े होकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे थे। मादसा दुमकंडा मंडल के जिला परिषद हाई स्कूल में कायम ग्रेजुएट और असातिज़ा के लिए मखसूस पोलिंग बूथ का भी मुआयना किया। इस दौरान कलेक्टर ने प्रिजाइडिंग और सेक्टोरियल अफसरान से वोटिंग के इंतजामात और इसके अमल के बारे में मालूमात हासिल की। बादजा कलेक्ट्रेट में कायम मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में वेबकास्टिंग के जरिए जिले भर में होने वाली पोलिंग के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर एसपी सिंधु शर्मा, एडिशनल कलेक्टर विक्टर और श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर आला अफसरान और अमला भी मौजूद था। కామారెడ్డి జిల్లాలో గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ టీచర్ ఎమ్మెల్సీ కాన్స్టిట్యున్సీ కోసం ఓటింగ్ నడుస్తుంది. టోటల్ 41 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో 13 కామన్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఉన్నాయి. ఓటింగ్ కోసం అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఓటింగ్ ఇప్పుడు పీస్ఫుల్గా నడుస్తుంది. ఎంసీసీ టీమ్స్ యాక్షన్లో ఉన్నాయి. తర్వాత I request all voters to come and use their right to vote. Voting 8 AM to 4 PM వరకు ఉంటుంది. సో 4 PM వరకు ఓటింగ్ చేయాలి. भैंसे में एसआई निर्मला और खातून कांस्टेबल सुजाता रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। वकील इत्तला पर एसीबी हुकाम ने की कार्रवाई। भैंसा शहर में भैंसा एक्साइज ऑफिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी हुकाम ने इत्तला की बुनियाद पर छापा किया और इस छापे के दौरान एसीबी हुकाम ने खातून एसआई निर्मला और एक खातून कांस्टेबल सुजाता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। तफसीलात के मुताबिक कामिल गांव के रहने वाले सुभाष गौर नामी सेंधी के कारोबारी शख्स को सेंधी के कारोबार की इजाज़त के लिए खातून एसआई निर्मला और खातून कांस्टेबल सुजाता ने 10,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, जिस पर सुभाष ने इसकी इत्तला एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों को दी, जिसके साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने भैंसा एक्साइज दफ्तर पर छापा मारते हुए खातून एसआई निर्मला और खातून कांस्टेबल सुजाता को 10,000 रकम लेते हुए ऐन मौके पर पकड़ लिया, जिसके बाद एसीबी हुकाम ने एसआई निर्मला और खातून कांस्टेबल सुजाता को हिरासत में ले लिया। इस छापे में डीएसपी रमना मूर्ति, विजय कुमार और इंस्पेक्टर किरण शामिल थे। दरपली तालाब में एक नामालूम शख्स की नाश बरामद। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। एक अफसोसनाक खबर दरपली मंडल से सामने आई, जहां दरपली तालाब में एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली और मामले की तहकीकात शुरू कर दी।
तफसील के मुताबिक दरपल्ले तालाब में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मुकामी अफराद ने एक नामालूम शख्स की नाश तैरती हुई दिखाई दी। इत्तला मिलते ही दरपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एसआई रामाकृष्णा की निगरानी में नाश को तालाब से निकाला गया। पुलिस के मुताबिक मुताफी की उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के दरमियान है, ताहम इसकी शनाख्त नहीं हो सकी। नाश को पोस्टमार्टम के लिए निजामाबाद के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल कर दिया गया। इस ज़िम्मन में पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। अगर कोई शख्स इस नामालूम फर्द की शनाख्त के हवाले से मालूमात रखता हो तो वह दर्जा झैल नंबरों पर राब्ता कर सकता है। नंबर है 8712659855। कानून साज काउंसिल के असातिज़ा और ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात की हक राय दही का भैंसा शहर में पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद में देखिए कानून साज काउंसिल के असातिज़ा और ग्रेजुएट हल्के इंतखाबात के हक राय दही का भैंसा शहर में पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। कानून साज काउंसिल के असातिज़ा और ग्रेजुएट हल्के इंतखाबात के पेश नज़र भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार की क़ियादत में पोलिंग मराकिज़ पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त अंजाम दिया गया। आज सुबह 8 बजे से ही रायदही का आगाज़ हुआ, जिसके साथ ही भैंसा शहर के ग्रेजुएट मर्द व ख़वातीन भैंसा शहर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में वाक़ई पोलिंग मराकिज़ पहुँचकर हक रायदही के तवील क़तारों में इंतज़ार करते हुए अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। तो वहीं निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने भैंसा ASP अविनाश कुमार की हमरा भैंसा शहर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज पहुंचकर पोलिंग मराकिज़ पर पुलिस की जानिब से अंजाम दिए गए तमाम इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि भैंसा शहर में ग्रेजुएट वोट जुमला 1791 है, जिनमें से मर्द वोट 1284 तो वही ख़वातीन ग्रेजुएट वोट की तादाद 507 है। जिले में MLC इंतखाबात की पोलिंग का पुरअमन इख्तिताम, उम्मीदवारों की किस्मत का 3 मार्च को फैसला। जिला इलेक्शन ऑफिसर ने भी वोट हक का इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ पोलिंग मराकिज़ का दौरा किया। करीमनगर, आदिलाबाद, मेदक और निजामाबाद ग्रेजुएट व टीचर कानून साज काउंसिल ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात का पुरअमन तौर पर इख्तिताम अमल में आया। जिले में जुमला 81 पोलिंग मराकिज़ में ग्रेजुएट्स और असातिज़ा ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई। इब्तिदा में 2 घंटे तक सुस्त रफ्तारी रही, लेकिन बाद में पोलिंग तेजी के साथ जारी रही और किसी भी मुकाम पर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया था। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सुभाष नगर में वाक़े SFS स्कूल में कायम करता पोलिंग स्टेशन नंबर 122 में वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने जमहूरियत की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि हर अहल वोटर को अपने वोट हक का इस्तेमाल करना चाहिए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वेबकास्ट के जरिए जिले में मुनक्किदा रायदही का भी जायजा लिया। उनके हमरा एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। पोलिंग का 4 बजे अख्तिताम अमल में आया और बैलेट बॉक्स को पुलिस की सख्त निगरानी में रिसेप्शन सेंटर करीमनगर मुंतकिल किया गया और करोड़पति उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 मार्च को होगा। करीमनगर में वोटों की गिनती के बाद नताइज जारी किए जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। बीजेपी कायदीन ने दावा किया कि बीजेपी उम्मीदवारों की कामयाबी ప్రశాంతంగా స్టార్ట్ అయింది। మన జిల్లాలో టోటల్ 81 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి। గ్రాడ్యుయేట్స్కి సంబంధించి 48, టీచర్స్కి సంబంధించి 33, మొత్తం 81 పోలింగ్ స్టేషన్లో కూడా మార్నింగ్ మనకి 8 o'clockకి పోలింగ్ స్టార్ట్ అయింది। 10 o'clock వరకు మనకి టీచర్స్కి సంబంధించి 16%, గ్రాడ్యుయేట్స్ సంబంధించి అరౌండ్ 10% పోలింగ్ నమోదైంది। సో జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది। సో ఓటర్లందరూ కూడా వచ్చి వాళ్ళ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాలని, మనకి ఎలక్షన్స్లో ప్రిఫరెన్సెస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాలెట్ పేపర్ మీద 1, 2, 3 నెంబర్స్ వేసి ఆ ప్రిఫరెన్షియల్ ఆర్డర్స్లో నెంబర్స్ వేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం। मुश्तरका तहजीब से नौजवान नस्ल को वाकिफ करवाना बेहद जरूरी। खेड़ा धूमकुंडा में जश्न उर्दू सिंपोजियम प्रोफेसर मोहम्मद सलमान सिद्दीकी, साबिक वाइस चांसलर व दीगर का खिताब। धूमकुंडा फोर्ट विलेज डेवलपमेंट ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जश्न उर्दू और सिंपोजियम बउनवान तेलंगाना का दक्कनी अदब किला धूमकुंडा में मुनक्किद हुआ, जिसमें इल्मी, अदबी और तहजीबी मौज़ूआत पर मुकाले पेश किए गए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान सिद्दीकी, साबिक वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने दक्कन की गंगा जमनी तहजीब और दक्कनी अदब के फ़रोग़ की अहमियत पर रोशनी डाली।
और दिगर मुआज़्ज़ीन में माहिर दकनियात उदेश रानी बाबा, माहिर आसार खदीमा अनुराधा रेड्डी और तारीखदां सुजात शाहिद शामिल थे। मुखर्रिरीन ने दक्कनी अदब, सकाफत और फ़नून लतीफ़ा के मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की, जबकि डिग्री कॉलेज के तलबा व तालिबात को भी अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका दिया गया। इस मौके पर मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद जावेद अली को उनकी 40 साला सहाफ़ती खिदमात पर कारनामा हयात एवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में हैदराबादी ढोलक के गीत, क़वाली और मुशायरे ने महफिल को यादगार बना दिया। सिम्पोजियम के अख्तिताम पर तमाम मुखाला निगारों, फ़नकारों और तलबा को एज़ाज़ात से नवाजा गया और शुरका ने इस अदबी और सकाफती तकरीब को बेहद सराहा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त।